टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मौसम के हवाले से। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से नाला लई में तुग़यानी आ चुकी है, जिसके बायस कटारियों के मकाम पर पानी की सतह 22 फीट से तजावुज़ कर गई। इंतजामिया की जानिब से नाला लई के अतराफ की आबादी को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत जारी करते हुए खतरे के सायरन बजा दिए गए। आपको बताएंगे रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से नाला लई में तुग़यानी आ चुकी है, जिसके बायस कटारियों के मकाम पर पानी की सतह 22 फीट से तजावुज़ कर गई। इंतजामिया की जानिब से नाला लई के अतराफ की आबादी को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत जारी करते हुए खतरे के सायरन बजा दिए गए। इस्लामाबाद के इलाके सईदपुर में सबसे ज़्यादा 66 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वासा की टीमें और भारी मशीनरी नाला लई और नशेबी इलाकों में मौजूद हैं। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे मौसम के हवाले से। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से नाला लई में तुग़यानी आ चुकी है, जिसके बायस कटारी के मकाम पर पानी की सतह 22 फीट से तजावुज़ कर गई। इंतजामिया की जानिब से नाला लई के अतराफ की आबादी को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत जारी करते हुए खतरे के सायरन बजा दिए गए। इस्लामाबाद के इलाके सईदपुर में सबसे ज्यादा 66 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वासा की टीमें और भारी मशीनरी नाला लई और नशेबी इलाकों में मौजूद है। अहम अपडेट देंगे आपको। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से नाला लई में तुग़यानी आ चुकी। इसी पे मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा रावलपिंडी चौधरी नुमान। जी चौधरी नुमान, बताइएगा क्या सूरत हाल है मौसम की और बारिश की? जी बिल्कुल, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से नाला लई में तुग़यानी आ गई है, जिसके बायस कटारियां के मुकाम पर पानी की सतह 22 फुट से तजावुज़ कर गई है। इंतजामिया की जानिब से नाला लई के अतराफ की आबादी को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत जारी करते हुए खतरे के सायरन भी बजा दिए गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक सैदपुर में 95 मिलीमीटर, बोगरा में 100 मिलीमीटर, PMD में 100 मिलीमीटर, शमशाबाद में 122 मिलीमीटर, किचहरी में 121 मिलीमीटर, पिरवदाई में 118 मिलीमीटर, जबकि न्यू कटारिया में 118 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वासा की टीमें और भारी मशीनरी जो है वो मौका पर नशीबी इलाकों में मौजूद है। नारावाल और मंडी बावलदीन में भी बारिश से नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात ने जुम्मे तक बालाई और सी इलाकों में बारिशों का अलर्ट जारी किया है। रावलपिंडी में इस वक्त भी बारिश का सिलसिला जारी है। कई मुकामात पर लोगों के घरों में पानी दाखिल होने की वजह से मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। नशीबी इलाकों में मुकामी लोगों का काफी माली नुकसान हो चुका है। जिला इंतजामिया के अफसरान MD वासा और रेस्क्यू 1122 का अमला मुकम्मल तौर पर हमें फील्ड में मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब दरियाई सिंध के कालाबाग, चश्मा, तोनसा और गुडू बेराज में भी निचले दर्जे का सैलाब, जबकि मुल्क के बाकी दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर है। जी, बाकी दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर है। बहुत शुक्रिया नुमान आपका। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने ऐवान सदर में मुलाकात की, जिसमें बलोचिस्तान की मजमूई सूरत हाल, अमन अमान और सूबे में जारी तरक्याती इकदाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सदर ममलिकत को सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाह के इकदाम से आगाह किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बलोचिस्तान में अमन, तरक्की और अवामी फलाह के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान मौसर रवाबित ज़रूरी हैं। अपडेट देंगे अहम इजलास के और अहम मीटिंग के हवाले से। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने ऐवान सदर में मुलाकात की, जिसमें बलोचिस्तान की मजमूई सूरत हाल, अमन अमान और सूबे में जारी तरक्याती इकदाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद राना जमीन। जी राना जमीन, बताइएगा क्या पस मंजर था इस मुलाकात का? जी बिल्कुल, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने ऐवान सदर में मुलाकात की है, जिसमें बलोचिस्तान की मजमूई सूरत हाल, अमन अमान और सूबे में जारी तरक्याती इक़दाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सदर ममलिकत को सूबे में जारी तरक्याती कामों, मनसूबों और अवामी फलाह के इक़दाम से आगाह किया। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि बलूचिस्तान में अमन, तरक्की और अवामी फलाह के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान मौसर रवाबित जरूरी है। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान को खुसूसी तवज्जो और वसाइल फराहम किए जाने चाहिए। सदर मुमलिकत ने कहा कि बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों की जानिब से बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिशें हर कीमत पर नाकाम बनाई जाएंगी। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा हो जाएगा, जबकि सूबे में अमनो, इस्तेहकाम और तरक्की के अमल को हर सूरत जारी रखा जाएगा। जी, जारी रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।
सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात हुई। वज़ीर आला ऑफिस आमद पर सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी का पुरतबाक खैर मकदम किया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज ने नवाफ बिन सईद अल मालिकी की पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए सिफारती खिदमात को सराहा। सऊदी अरब के सफ़ीर बिन नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने पाकिस्तान में अपने क़याम को यादगार करार दिया। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने पुरखुलूस मेज़बानी पर शुक्रिया भी अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का अचानक दौरा। पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों की लंबी कतारें, कई घंटे इंतजार, एजेंट माफिया भी सरगर्म, कई काउंटर खाली, अमला भी मौजूद नहीं। पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों ने वज़ीर दाखिला के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट ऑफिस की सूरत हाल देख कर शदीद बरहमी का इजहार किया। इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस डिप्टी डायरेक्टर शहजाद असलम को बदनज़मी और फ़राइज़ से गफलत पर ओहदे से हटाने का हुक्म दिया गया। मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट ऑफिस के बाहर एजेंट माफिया की मौजूदगी पर डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन FIA लाहौर को भी ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। अपडेट देंगे आपको। पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों की लंबी कतारें, कई घंटे इंतजार करना पड़ा। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर सुहेल अब्बास बलोच। जी सुहेल, बताइएगा, वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट ऑफिस का दौरा किया है। जी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन लाहौर का अचानक दौरा किया गया। पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों की लंबी कतारें, कई घंटे इंतजार, एजेंट माफिया सरगर्म था और कई काउंटर खाली थे, अमला ही मौजूद नहीं था। पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों ने वज़ीर दाखिला के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। सुबह से आए 4 घंटे हो गए हैं, अभी तक बारी नहीं आई। शहरियों का ये कहना था बाहिर एजेंट जो है वो 5,500 रुपए दिए, एजेंट बाहिर सरगर्म है, जल्द काम करवाने के लिए पैसे मांगे जाते हैं। शहरियों की जानिब से ये शिकायत की गई। आज पासपोर्ट मिलना था, अमला कहाँ है और अभी प्रिंट नहीं हुआ। बुजुर्ग शहरी की जानिब से ये शिकायत की गई, जिस पर इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस डिप्टी डायरेक्टर शहजाद असलम को बदनज़मी और फ़राइज़ से गफलत पर ओहदे से फौरी तौर पर हटाने के अहकामात जो हैं वो जारी किए गए हैं। पासपोर्ट ऑफिस के बाहिर एजेंट माफिया की मौजूदगी पर डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन FIA लाहौर को भी ओहदे से हटाने का हुक्म दिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहरियों की शिकायत के अजाले के लिए मौके पर ही अहकामात दिए हैं और इस पर मौके पर मोहसिन नकवी का कहना था कि मैं आप से जाती तौर पर माजरत ख्वाह हूँ। वफाकी वज़ीर दाखिला ने ये शिकायत करने वाले शहरियों से कहा कि ये सूरत इंतहाई अफसोसनाक है। शहरियों से इस तरह का सलूक नाकाबिले बर्दाश्त है। पासपोर्ट ऑफिस में शहरियों को तेज रफ्तार खिदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कोताही या गफलत पर बिला तफरीक तादई कार्रवाई की जाएगी और आपको सहूलतें मुहैया करना हमारी जिम्मेदारी है। मोहसिन नकवी का ये लाहौर के पासपोर्ट ऑफिस का दौरा था, जहां पर शहरियों के मसाइल भी सुने और मसाइल के बाद फौरी तौर पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्शन लिया। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने ईरान के साथ हर किस्म की तिजारत रोक दी है। मुत्तहिदा अरब अमीरात की वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि यह फैसला दोनों मुल्कों के दरमियान हालिया जंग के दौरान होने वाली कशीदगी के पेश नज़र किया गया। ईरान के साथ हर किस्म के तिजारती, कारोबारी और माली मामलात हुक्म सानी मुअत्तल रहेंगे। इससे कबल मुत्तहिदा अरब अमीरात की वज़ारत दिफा ने कहा कि ईरान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमीरात की जानिब 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। वज़ारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि एक मिसाइल मुत्तहिदा अरब अमीरात की समुद्री हदूद के अंदर जबकि दूसरा समुद्री हदूद से बाहर गिरा। ईरान की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान अमारात पर ईरान से मिसाइल दागे जाने से मुतालिक UAE का बयान मुस्तरद कर दिया। ईरान की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने बेबुनियाद इल्ज़ामात के खिलाफ इंतबा पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का हवाला दिया। इससे पहले अमाराती वज़ारत दिफा ने ईरान से 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जाने का इल्ज़ाम लगाया। बयान में कहा गया वज़ारत ख़ारिजा UAE के मुताबिक ईरान से दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का सुराग लगाया गया। ये 4 मई को फजीरा बंदरगाह पर हमले के बाद अपनी नौयत का पहला वाक़या है। दोनों मिसाइल समुद्री ट्रैफिक को निशाना बना रहे थे, समुद्र में जा गिरे। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग में आपने हुर्मुज़ पर कंट्रोल अहम तरीन महाज बन गया। गुज़श्ता कई माह के दौरान दोनों ममालिक ने इस आबी गुज़रगाह पर बरतरी हासिल करने के दावे किए, जिसके बाद सूरत हाल के बारे में खासी उलझन पैदा हुई।
CNN के मुताबिक दस्तियाब शवाहिद से मालूम होता है कि अमेरिका अपने हुर्मुज़ में बातदरीज बरतरी हासिल कर रहा है, जबकि ईरान की आबी गुजरगाह पर गिरफ्त कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत और सैटेलाइट डाटा पर नज़र रखने वाले इदारे कवलर के मुताबिक 2 हफ्तों के दौरान अपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले 80% से ज़ायद बहरी जहाज़ ओमानी रास्ते से गुजरे हैं। ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई ने कहा कि खलीज फ़ार्स में अमरीकी तसल्लुत के बाद का आलमी निज़ाम उभर रहा है। एक बयान में सरबराह ईरानी सलामती कौंसिल ने कहा वो दुनिया को खलीज फ़ार्स में अमरीकी तसल्लुत के बाद के आलमी निज़ाम में खुश आमदीद कहते हैं। सदर ट्रंप की जानिब से आपने हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने पर रद्द-ए-अमल में मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीका में आपने हुर्मुज़ खोलने की सलाहियत न रखने और इसकी मलकियत का दावा करने में जो खला है वो उस 11,500 किलोमीटर फ़र्क से भी ज़्यादा है जो वाशिंगटन और आपने हुर्मुज़ के दरमियान है। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। काबीना की जानिब से कसीरल कौमी बहरी दिफाई इत्तेहाद के इंस्टीट्यूशन और ऑपरेशनल होने का खैर मकदम किया गया। सऊदी काबीना के मुताबिक ये इत्तेहाद इज्तिमाई मैरीटाइम सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और आबी गुजरगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेगा। इत्तेहाद बैन अल-क़वामी तिजारत और आलमी सप्लाई चैन के तसलसल में भी मुआवनत करेगा। सऊदी काबीना ने कमर्शियल बहरी जहाज़ों और टैंकरों पर बार बार ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत की। सऊदी वज़ीर ख़ारजा और इराक़ी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबिता हुआ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा और इराक़ी वज़ीर ख़ारजा का राबिते के दौरान इलाक़ाई सूरत हाल और कोऑर्डिनेशन मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सऊदी अरब और इराक़ ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ और राबिते बढ़ाने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कुर्दिस्तान रीजन में हमले इराक़ की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। इजरायली जंगी तैयारों ने शाम के शुमाल मगरबी सूबे अदलिब में फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में एयरबेस को माली नुकसान पहुंचा। शामी सरकारी टीवी के मुताबिक अबू ज़हूर एयरबेस के रनवे पर 8 फ़ज़ाई हमले किए गए। शाम के वज़ीर ख़ारजा असद अल शेबानी ने इसराइली हमले की मज़म्मत की और इसे बिलाजवाज़ इश्तियाल अंगेज़ी करार दिया और शाम की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त ख़तरा करार दिया। अमेरिका ने आलमी फौजदारी अदालत की सदर और सीनियर प्रोसिक्यूटर पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा पाबंदियां आलमी फौजदारी अदालत की सदर और जापानी जज और सीनियर प्रोसिक्यूटर अब्दुल्ला पर आयद की गई हैं, जिनका ताल्लुक सेनेगाल से है। मार्को रूबियो के मुताबिक इन दोनों अफराद ने ऐसे ममालिक के हुकाम के खिलाफ तहकीकात, गिरफ्तारी, हिरासत या मुकदमा चलाने की कोशिशों में बराह रास्त किरदार अदा किया, जिनकी हुकूमतों ने आलमी फौजदारी अदालत के दायरे इख्तियार को तस्लीम नहीं किया। रूसी मिसाइल हमले में यूक्रेन के शुमाल मशरकी इलाके खारकेफ में 10 अफराद हलाक और 18 जख्मी हुए। रूसी हमले में 10 घर, एक कैफे और पोस्ट ऑफिस, 5 दुकानें और 15 गाड़ियां तबाह हुई। हमले के मुकाम पर कई ढकी हुई लाशें, जली हुई गाड़ियां और तबाहशुदा इमारतें दिखाई दी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने मसरूफ चौराहे को निशाना बनाया, जहां पोस्ट ऑफिस, दुकानें और एक कैफे मौजूद थे और इर्द गिर्द रिहायशी इमारतें थी। हम रूस के इस हमले का ज़रूर जवाब देंगे। हुकाम के मुताबिक रूस ने हमले में 2 बैन रोल क्रूज मिसाइल इस्तेमाल किए। रिटेलर स्कीम ऐप के इजरा की तकरीब आज FBR हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना और महसूलात सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी रिटेलर स्कीम ऐप का इफ्तिताह करेंगे। रिटेलर स्कीम ऐप की लॉन्चिंग तकरीब दोपहर 12:30 पर होगी। तकरीब के बाद वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर ममलिकत बिलाल अज़हर कियानी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक डीजल की कीमत में 5 रुपये 27 पैसे फ़ी लीटर, जबकि पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया। इसी तरह पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपये 54 पैसे फ़ी लीटर, डीजल की नई कीमत 395 रुपये 69 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया गया। नई कीमतों का इतलाक 19 अगस्त तक एक दिन के लिए नाफिजुल अमल होगा।
लाहौर में पुलिस की कार्रवाई। नवाब टाउन में 3 साला बच्ची को कुचलने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त फैजान शौकत के नाम से हुई। हादसा नवाब टाउन के इलाके में कार सवार की गफलत से पेश आया। हादसे के बाद बच्ची को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, रास्ते में दम तोड़ गई। तर्जुमान DIG ऑपरेशंस लाहौर के मुताबिक नवाब टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। आगे बढ़ें और आपको बताएं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत हेरिटेज एरिया रिवाइवल बोर्ड का पहला इजलास शुरू हो गया। इजलास में लाहौर समेत पंजाब भर में हेरिटेज एरियाज़ की बहाली और जारी मनसूबों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया जाएगा, जबकि मुख्तलिफ मनसूबों के हवाले से अहम तरीन फैसले भी मुतवक्के हैं। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर सुहेल अब्बास बलोच। जी सुहेल, बताइएगा क्या पस मंज़र था इस इजलास का? जी, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत हेरिटेज एरिया राइवल बोर्ड का पहला इजलास जो है वो ईवान वज़ीर आला 90 शारा में जारी शुरू हो चुका है। और ज़राए के मुताबिक जहां वो लाहौर हेरिटेज एरिया राइवल जो बोर्ड के इजलास है उसकी सदारत नवाज शरीफ कर रहे हैं। इजलास में लाहौर समेत पंजाब भर में हेरिटेज एरियाज की बहाली और जारी मनसूबों पर होने वाली पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया जाएगा, जबकि मुख्तलिफ मनसूबों के हवाले से अहम तरीन फैसले भी इस इजलास में मुतवक्का हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को चंद रोज कबल लाहौर हेरिटेज एरिया रिवाइवल का बोर्ड का जो है वो चेयरमैन मुंतखब किया गया था। इजलास में मुतलका हुकाम की जानिब से हेरिटेज एरियाज की बहाली, तहफ़्फ़ुज़ और जारी तरक्याती मनसूबों पर जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में लाहौर के तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के हवाले से भी इस इजलास में अहम फैसले जो है वो मुतवक्का है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं वो चंद रोज कबल इस बोर्ड के चेयरमैन मुंतखब हुए थे और जाती उमरा से ये ईवान वज़ीर आला पंजाब पहुंचे हैं, जहां पर इजलास की सदारत कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ईवान वज़ीर आला में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं वो अहम मुलाकातें भी करेंगे और उन मुलाकातों में दीगर जो मुख्तलिफ हुकाम हैं वो शरीक होंगे। जबकि इस इजलास की जो अभी ये पहला इजलास ज़राए बता रहे हैं कि जो चेयरमैन बोर्ड बनने के बाद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जारी है, जिसमें तारीखी विरसों के हवाले से अहम फैसले मुतवक्का हैं। जी, अहम फैसले मुतवक्के हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कराची में यौम आज़ादी के मौका पर कौमी परचम के स्टॉल पर फायरिंग और शहरी के कत्ल का मुअम्मा हल। CTD और हसास इदारे ने कार्रवाई करते हुए 3 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएंगे, कराची में यौम आज़ादी के मौका पर कौमी परचम के स्टॉल पर फायरिंग और शहरी के कत्ल का मुअम्मा हल। CTD और हसास इदारे ने कार्रवाई करते हुए 3 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। अपडेट देंगे आपको। कराची में यौम आज़ादी के मौका पर कौमी परचम के स्टॉल पर फायरिंग और शहरी के कत्ल का मुअम्मा हल। CTD और हसास इदारे ने कार्रवाई करते हुए 3 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। अपडेट देंगे आपको नाजरीन। कराची में यौम आज़ादी के मौका पर कौमी परचम के स्टॉल पर फायरिंग और शहरी के कत्ल का मुअम्मा हल। CTD और हसास इदारे ने कार्रवाई करते हुए 3 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। कराची में यौम आज़ादी के मौका पर कौमी परचम के स्टॉल पर फायरिंग और शहरी के कत्ल का मुअम्मा हल। CTD और हसास इदारे ने कार्रवाई करते हुए 3 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा कराची शाइस्ता जैदी। जी शाइस्ता जैदी, बताइएगा ये कत्ल का मुअम्मा हल हो चुका है? जी बिल्कुल। DIG CTD गुलाम असफर मैसर के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में तीनों मुल्जिमान को 18 अगस्त को फरंगी कॉज रेस से गिरफ्तार किया गया था। मुल्जिमान से 3 हैंड ग्रेनेड और असला बरामद हुआ, जबकि उनके खिलाफ 5 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कालाधन SRA से है और इन्हें बैरून मुल्क से फंडिंग फराहम की जा रही थी। दहशतगर्दों ने फायरिंग से 2 रोज कबल स्टॉल की रेकी की थी, जबकि वाकई की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली गई थी। SSP इरफान बहादुर के मुताबिक दहशतगर्दों का मकसद यौम आज़ादी पर अफरा तफरी और खौफ की फिजा पैदा करना था, जबकि उन्हें कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी निशाना बनाने का टास्क दिया गया था। हुकाम ने दहशतगर्दों के बाकी नेटवर्क के खिलाफ भी कार्रवाई जारी रखने का ऐलान किया है और मजीद इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जी, मजीद इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।
बहरान कोई भी हो, इंसानियत सबसे मुकद्दम है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी हमदर्दी का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद उन लाखों इमदादी कारकुनों और रजाकारों को खिराज तहसीन पेश करना है जो जंग, कुदरती आफात, भूख और बेघर जैसे बहरानों में मुतासरा इंसानों तक मदद पहुँचाने के लिए अपनी जानें भी खतरे में डाल देते हैं। जंग हो या कुदरती आफत, जलजला हो या सैलाब, बहरान की घड़ी में सबसे पहले ज़रूरत होती है इंसानियत के मददगार हाथ की। यही हाथ ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स दुनिया भर में मुतासरीन तक पहुँचाते हैं। इंसानी इमदाद का बुनियादी मकसद किसी भी तफरीक के बगैर ज़रूरतमंद इंसान तक बर वक्त मदद पहुँचाना है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान इमरान नदीम की मुलाकात हुई। हालिया इलेक्शन समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की फतह पूरी कौम की फतह है। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। गिलगित की आवाम ने जो एतमाद का इजहार किया, उनकी उमंगों पर पूरा उतरेंगे। पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और अवामी फलाह के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। चेयरपर्सन सैयद अली हैदर गिलानी की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का इजलास हुआ। कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट, इसके ज़ेली महकमों और खुद मुख्तार इदारों से मुतालिक ऑडिट पैराज का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में ऑडिट एतराज़ात में फाइनेंस डिपार्टमेंट के मुकर्ररा टेम्पलेट में दर्ज निर्खों से जायद इनपुट रेट्स के इतलाक के बायस इजाफी अदायगियाँ, इजाफी लीड की इजाज़त देने के बायस इजाफी अदायगियाँ, खुदाई से हासिल होने वाली मिट्टी का इस्तेमाल न करना, पंजाब सेल्स टैक्स की कम वसूली, मिसमार शुदा मटीरियल की अदम वसूली, जनरल सेल्स टैक्स की अदम वसूली और ठेकेदारों के रिस्क और खर्च पर काम मुकम्मल न करना शामिल थे। कमेटी ने तमाम ज़ेर इल्तिबार हुकूम की रिकवरी के अमल को तेज करने की ज़रूरत पर जोर दिया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का वज़ीर आला मरीम नवाज के हल्के के स्कूल ऑफ एमिनेंस का दौरा। निश्तर पार्क के एमिनेंस स्कूलों में तालीमी सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया। वज़ीर तालीम ने वज़ीर आला मरीम नवाज के हल्के में मजीद 6 स्कूल ऑफ एमिनेंस और 2 दानिश स्कूल शुरू करने का ऐलान किया। राना सिकंदर हयात ने अमीर जमात इस्लामी की तनकीद पर उन्हें स्कूल ऑफ एमिनेंस तर्ज के प्रोजेक्ट दिखाने का चैलेंज दे दिया। कहा, अमीर जमात इस्लामी को दावा देता हूँ, हमारा तालीमी मॉडल, मयार और इंफ्रास्ट्रक्चर देखें फिर बात करें। अमीर जमात इस्लामी ने कभी ज़िंदगी में ऐसे रोबोटिक्स मॉडल नहीं देखे होंगे जो सरकारी स्कूल के बच्चे बना रहे हैं। इस लेवल की क्वालिटी एजुकेशन जमात इस्लामी के अपने तालीमी इदारों में भी कभी किसी को नहीं मिली होगी। हम टैक्स के पैसे का दानिशमंदी से इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मिसाली गाँव प्रोग्राम का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि मरीम नवाज का सोहना पंजाब विजन के तहत देहात को मिसाली बनाया जा रहा है। नए माली साल के बजट में मज़ीद फ़ंड्स की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। मेरे बुनियादी सहूलियातों की दस्तयाबी दही आबादी का हक है। मिसाली गाँव प्रोग्राम का दायरा कार बतदरीज वसी किया जाएगा। इजलास में पंजाब रूरल और सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। ज़ीशान रफ़ीक ने मजीद कहा कि PRSWSSP 16 तहसीलों के देहात में शुरू किया गया है। मनसूबे से 60 लाख आबादी को साफ पानी और सैनिटेशन की सहूलत मिलेगी। सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब नूर अल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मुल्तान की तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में एडिशनल DG MDA अताउल हक खोकर ने MDA के तहत तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी। मुल्तान के मास्टर प्लान पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए सेक्रेटरी हाउसिंग नूर अल अमीन मेंगल ने कहा कि MDA टाउन प्लानिंग विंग गैर मंजूर शुदा तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करे। शहर की सड़कों, फुटपाथ और ग्रीन बेल्ट्स की बहाली पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। सेक्रेटरी हाउसिंग की जारी तरक्याती मनसूबों पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत करते हुए मजीद कहा कि तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील हर सूरत यकीनी बनाई जाए।
सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर एहसान भुट्टा ने कहा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन रास्ता है। सूबाई सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा ने कहा कि नौजवान सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमली नमूना बनाकर अपनी और माशरे की तकदीर बदल सकते हैं। सीरत तैयबा इल्म, किरदार, अखलाक और खिदमत इंसानियत की रोशन राह दिखाती है। नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों के दिलों में मोहब्बत और अकीदत रसूल पैदा करने का बेहतरीन जरिया है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV2।